अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। उन फिल्मों के नाम के साथ कमेंट करें जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें। हमारी नवीनतम रचनाओं की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर दिन दुनिया भर से 100 फिल्में कवर करते हैं। हमारे चैनल पर विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी हमारे चैनल पेज पर है। अब आइए इस फिल्म की कहानी पर चलते हैं। 18 वर्षीय हैरी नॉर्मन रीज एक निर्दोष बैशफुल बर्गर लड़का है जो अपनी अति चौकस मां केट के साथ रहता है। हैरी के पिता ने फिल्म की घटनाओं से कुछ समय पहले परिवार को छोड़ दिया। केट को एक और आदमी के लिए छोड़ दिया। वे एक पुराने अपार्टमेंट में रहते हैं जहां केट अपने बेटे को एक बच्चे की तरह व्यवहार करती है, यहाँ तक कि अपने स्नान के पानी को खींचने और अपने पढ़ने के दीपक से एक तार को जोड़ने के लिए भी जा रही है। जब हैरी अपना ध्यान आकर्षित करने में व्यस्त है तो उसे बंद कर दिया। एक दिन अर्नी एड्रियन ब्रॉडी, हैरी के सबसे पुराने और सबसे अच्छे दोस्त, एक स्ट्रिप क्लब में जाते हैं जहां बॉस के पास अर्नी के भीड़ बॉस के पैसे हैं। हैरी देखता है कि आर्नी मालिक को पीटता है और झपकी लेता है। मालिक पर अपना क्रोध जारी करता है। उसे उस बिंदु पर ले जाता है जहां अर्नी को उसे मारने से बचने के लिए हैरी को खींचना पड़ता है। बाहर दोनों हैरी के प्रकोप से नेत्रहीन हैरान हैं, लेकिन हैरी इस तथ्य पर हैरान और भ्रमित है कि वह इसे पसंद करता है। लंबे समय के बाद अर्नी के बॉस एबी पिंकवाइज एक स्थानीय डिनर में दोनों से मिलते हैं, जहां वह टिप्पणी करते हैं कि हैरी के पास भीड़ व्यवसाय में कितनी संभावित है। वह हैरी को अपना प्रशिक्षु बनने के लिए आमंत्रित करता है और हैरी स्वीकार करता है। छोड़ने के बाद अर्नी एक छोटे से स्टोव पर एक उत्तराधिकारी का प्रयास करती है, लेकिन जब क्लर्क उसे बंदूक के बिंदु पर रखता है तो उसे जेल भेज देता है। जब हैरी को अपने मालिकों द्वारा एक हत्या में साक्ष्य को खोदने के लिए कहा जाता है तो वह सबूत छोड़ देता है। उस पर अपने नाम के साथ एक पत्रिका और एक गवाह। उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस द्वारा पीटने के बावजूद चुप रहकर अपने नियोक्ताओं के प्रति वफादार साबित होता है। अब उस पर भरोसा करते हुए बॉस उसे जेल से बाहर निकालते हैं और उसे वेश्यालय में जश्न मनाने के लिए बाहर ले जाते हैं। जब अकेले महिलाओं में से एक के साथ हैरी अनियंत्रित होता है और डरपोक वेश्या से पूछता है कि क्या वह सामान्य लगता है। जब वह जवाब देता है कि वह न तो पुरुषों और न ही महिलाओं के लिए ऐसा महसूस नहीं करता है, तो वह धीरे से जवाब देती है कि वह उस तरह का पेशेवर नहीं है जिससे उसे बात करनी चाहिए। वह घर चला जाता है और जब उसकी मां ने उस पर इत्र की गंध आती है तो उसकी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के पहले लक्षण दिखने लगते हैं। जैसा कि महीनों पास एबी ने हैरी को रस्सियों को दिखाया, लेकिन जब किसी को मारने का सामना करना पड़ा तो हैरी हिचकिचाहट करता है, लेकिन अंततः अपराध करता है। खुद को जाने देता है जैसा कि उसने स्ट्रिप क्लब के मालिक को हराया था। उस रात जो उसने किया उससे परेशान हैरी लुई वर्गर के घर जाता है, केवल इसे खाली खोजने के लिए। आइरिस के लिए उसकी हंगेरियन नौकरानी, वह उसे कॉफी प्रदान करती है और यह यहाँ है जहाँ हैरी के परिवर्तन अहंकार मडेन होल्टर ग्राहम दिखाई देते हैं। नियंत्रण में मडेन के साथ हैरी आइरिस को डराता है और इस तरह उसे छोड़ने का कारण बनता है। गुस्से में श्री वर्गर हैरी को आइरिस से माफी मांगते हैं और हैरी को ये कहते हैं कि वह उसके साथ प्यार में है ताकि उसे श्री वर्गर के रोजगार के तहत वापस आने के लिए प्रेरित किया जा सके। संकोच करते हुए आइरिस हैरी के डरपोक प्रस्ताव को स्वीकार करता है और दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी है। हैरी वास्तव में आइरिस के साथ प्यार में पड़ गया।
अपनी माँ के गुस्से और ईर्ष्या के लिए बहुत कुछ। जब हैरी को एक घर मिल जाता है जिसे वह पसंद करता है, तो वह अपनी माँ के नियंत्रित प्रकृति से बचने के लिए एक साधन के रूप में इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन जब वह उसके साथ चलती है, अर्नी को तब जेल से रिहा कर दिया जाता है, और हैरी को उम्मीद है कि वह एक नए हिट के लिए अपने पलायन चालक के रूप में उसे खेल में वापस लाने की उम्मीद करता है। हालांकि हिट तब बहुत कम हो जाती है जब ये बहुत देर से पता चलता है कि हैरी और एबी दोनों द्वारा मारे जाने वाले आदमी को वास्तव में अबी के लंबे समय से खोए हुए चाचा हैं। तब अबी पुलिस को बुलाने के लिए काफी समय से रुकता है। जहां अर्नी भागती है, अबी और हैरी भागने का प्रबंधन करते हैं, जबकि अबी घर पर दुखी है। वर्षों के बाद वैगन से गिरते हुए हैरी और मडेन फिर से मिलते हैं और यह उसे आइरिस के घर तक ले जाता है, जहां घाग उनके रिश्ते को आनी तब प्रतिरक्षा के वादे के साथ आगे आता है और हैरी और अबी पर फ्लिप करता है। पूछताछ के दौरान अबी और हैरी दोनों चुप रहते हैं। भीड़ ने 3 जारी किए हैं, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि अर्नी एक दायित्व है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। श्री वर्ग ने अबी और हैरी को उसे मारने का आदेश दिया। जब अबी झिझकती है, तब भी अपने चाचा के ऊपर शराब पीती है और व्याकुल करती है। हैरी अपने दोस्त की दलील के बावजूद अर्नी को खुद को मारता है। एक बार फिर इस रक्त वासना धुंध में हैरी आइरिस के साथ आराम चाहता है। अर्नी के अंतिम संस्कार में श्री वर्ग हैरी को याद दिलाता है कि जब अबी पीता है, तो वह बात करना शुरू कर देता है, और यह उसे एक दायित्व बनाता है। श्री वर्ग ने संकेत दिया कि उन्हें चुप रहने के लिए अबी को मारने की आवश्यकता हो सकती है। जब केट को हैरी के अंडरवियर में आइरिस के बाल मिलते हैं, तो वह एक प्रेमिका होने की बात स्वीकार करता है और केट शांति से कहती है कि वह उससे मिलना चाहेगी। तनाव आइरिस और हैरी के सेक्स लाइफ पर एक तनाव डालता है, और यहाँ तक कि मडेन का एक ट्रैक माइंड का कोई फायदा नहीं है। पिछले यौन मुठभेड़ों के दौरान हैरी ने केवल मडेन के व्यक्तित्व के तहत आइरिस के साथ सेक्स किया है। हैरी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए चिंतित आइरिस का समाधान करता है कि वे वास्तव में कोशिश करते हैं। बिना मडेन की मदद के दोनों एक होटल में जाते हैं, जहां वे हैरी के बाद उसे एक शोक घूंघट पर डालने के बाद प्यार करते हैं। परिवार के रात्रिभोज में जहां आइरिस को केट से मिलना था, चीजें अच्छी लगती हैं, जब तक कि केट ने अपने बेटे को अदरक के लिए बाहर नहीं किया। दोनों महिलाओं को अकेला छोड़ दिया। जब हैरी लौटता है तो वह आइरिस चला गया। उसकी मां ने उसे एक ईर्ष्यालु क्रोध में ले जाया। हैरी स्वीकार करता है कि वह आइरिस के साथ प्यार में हो सकता है और उसके बाद जाने वाला है जब उसकी मां उसे रोकती है। हैरी घर बना हुआ है और आइरिस के साथ संपर्क तोड़ता है। उसकी मां ने उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पकड़ लिया। इस तथ्य के बावजूद कि अबी ने शराब पीना बंद कर दिया है और अब कोई खतरा नहीं है, श्री वर्ग हैरी को वैसे भी अबी को मारने का आदेश देता है। हैरी ने अबी को उसी बर्फ पिक के साथ मार दिया, जो उसने हैरी को फिल्म में पहले दिया था, जो गवाहों से भरे एक डिनर के सामने था। पहले से कहीं अधिक परेशान मडेन फिर से प्रकट हो गया है, और यद्यपि वह पहले आइरिस में जाता है, फिर राहत के लिए एक वेश्यालय, वह अपनी मां की ओर मुड़ता है। ये पता चला है कि फ्लैशबैक की मडेन वास्तव में हैरी है। हैरी ने तब केट के साथ सेक्स किया, जो घोषणा करता है कि उसने इसके लिए इतने लंबे समय का इंतजार किया था। अगली सुबह मुंडन है। हैरी अपना सामान्य स्नान करता है जबकि उसकी मां रसोई में है। वह एक थूड सुनता है और जांच करने के लिए जाता है, और वहां उसकी मां को छत से लटका हुआ है।
ये सोचकर कि उसने खुद को मार डाला। हैरी ने वास्तव में उसे मार डाला, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति उसे नोटिस नहीं करेगी। श्री वर्ग हैरी को ये बताने के लिए कहते हैं कि वे कहीं और स्थानांतरित कर रहे हैं, क्योंकि डिनर में हैरी के कार्य ने उन सभी को गिरफ्तारी के खतरे में डाल दिया। केट की मौत से स्पष्ट रूप से व्याकुल हैरी का कहना है कि वह अपनी मां की लाश को अपने साथ ले जाएगा, और वह अपने भागने के रास्ते में नहीं मिलेगा। परेशान श्री वर्ग उसे लेने के लिए सहमत हैं, केवल उसे मारने का प्रयास करने के लिए जब हैरी बैकसीट में हो जाता है। हैरी अपनी खुद की बंदूक खींचता है और श्री वर्ग और अपने गुर्गे दोनों को गोली मारता है और कार को बस स्टेशन पर ले जाता है। आयरिस, जिसने अपने भाई के साथ कैलिफोर्निया के लिए शहर छोड़ दिया था, हैरी को उसके साथ जाने के लिए खुश है। वे बस में बैठते हैं, शहर और भीड़ से पूरी तरह से टूटने के लिए बहुत खुश हैं। हैरी एक मुस्कान के साथ सीट के पार दिखता है और केट के बॉडी बैग को सीट में लापरवाही से आराम करते हुए दिखाता है।